सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों के से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट्स बीएचयू, जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर देयर मास्टर्स इन फिजिक्स, सो आज उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। सो आप एक एक पॉइंट को आप सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि हमारे पास एक काफ़ी लाइक आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट मेंटर जुड़े हैं। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे वो अपने प्रोडक्ट के बारे में। और ये रेवोल्यूशन हम लोगों ने मिलके स्टार्ट किया था आज से 2 या 2.5 साल पहले, कि किस तरीके से जो ये जो सेक्टर है, एक्चुअली मास्टर्स एंट्रेंस का जो सेक्टर है, उसमें स्टूडेंट्स को जो दिक्कतें आती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल दिक्कत हो या कंटेंट से रिलेटेड दिक्कत हो या बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम दोनों ने एक्चुअली में स्टार्ट किया था। जैसा कि आपको पता है, मैंने भी 2.5 इयर्स अगो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, हालांकि अभी मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। सो आज इस वीडियो में हम उन सब का सोल्यूशन शेयर करने वाले हैं। और प्लीज अलाउ मी टू वेलकम मिस्टर नितेश, डॉक्टर नितेश चौरसिया। Apology for that. So Dr. Nitesh Chaurasia, who has done his bachelor's from Purvanchal University and then master's from Banaras Hindu University, and after that he has joined IIT BHU for his doctoral degree, and currently he is doing his postdoc at JNU, School of Physical Science, Jawaharlal Nehru University. And you know the JNU is one of the top, he is the top the university in India. So hello Nitesh sir, how are you? Yes, thank you for nice introduction. I'm good, sir. You? Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है बताइए स्टूडेंट्स को कि आपका क्या विजन है, क्या मिशन है आपके प्रोडक्ट को लेकर। एंड वी कैन नॉट से कि वो प्रोडक्ट है, एक्चुअली ये एक प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आ रहे हैं। सो अब ये प्लेटफॉर्म आपका है, प्लीज आप अपने उसके बारे में बताइए, हर चीज के बारे में, क्या करना है स्टूडेंट्स को, कैसे अप्रोच करना है, क्या चीजें मिलेंगी, क्या नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो है आएगा आपके उस प्लेटफॉर्म पे। So okay. First, I'm very grateful to you, sir, for a nice introduction, and thank you so much for giving an opportunity to interact with the students. So basically, as you know, आपने पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हुए अब मैं ये बताता हूँ। जैसे सर, मैं आपको ऑलरेडी 4-5 सालों से जानता हूँ, और जब आपने पहला यूट्यूब वीडियो ने डाला था, शायद आपने वीडियो क्वांटम मैकेनिक्स का डाला था और उसकी लिंक भी मुझे शेयर की थी। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में या अपने स्टूडेंट्स को भी, और जो मेरे जानने वाले, मैंने सबको शेयर किया था। एक बात जब हमने वहां से स्टार्ट की थी, तो आपकी एक बात मुझे काफी अच्छी लगी थी कि आप ये चीजें वैसे स्टूडेंट के लिए करना चाहते हो जो फाइनेंशियली वीक हैं, और ऐसा आपका ये जो मोटो था, ये जो विजन था, वो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी कुछ करना चाहता था। मैं भी एक ऐसी फैमिली से होकर गुजरा हूँ जहाँ पे मैं भी फाइनेंशियली वीक रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने खुद से देखी हुई है अपनी लाइफ में, तो मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ दूसरे स्टूडेंट से। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने आपका वीडियो देखा, आपके वीडियो में बहुत सारे, मैंने आपको ग्रो करते हुए देखा एक्चुअली, जैसे आपने कितना स्ट्रगल किया, सारी सारी चीजें मुझे काफी अच्छा लगा। तो 2020 में सर जब लॉकडाउन हुआ, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट वगैरह थे सारे सब क्लोज हो गए थे, बच्चे फ्रस्ट्रेट थे। तो वहां पे मैं अपनी प्री पीएचडी दे चुका था, मैं अपना थीसिस राइट अप कर रहा था। तो सडनली एक बच्चे को कॉल आता है कि भैया मुझे पढ़ा दियो, मेरे आसपास का था, वो फाइनेंशियली वीक था। तो वहां से मेरे माइंड में ये आया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे इंडिया में हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली मैं आपके साथ इंटरेक्ट किया हूँ, मुझे पता था। तो वहां सर मैंने उस टाइम पे बीएचयू से रिलेटेड ही था, तो मैंने बीएचयू से रिलेटेड चीजें स्टार्ट की, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और वहां से सर जर्नी स्टार्ट हुई। और कंटिन्यू सर ड्यूरिंग थीसिस राइटिंग 6 मंथ तक इंस्टीट्यूट क्लोज था। मैंने कंटिन्यू प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया, वहां पे सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया, केस सीरीज देना स्टार्ट किया। ये सारी चीजें सर मैंने दिया, और बच्चों का रिस्पॉन्स जो था वो काफी अच्छा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे आप मुझे पता है कि आपने बहुत ही सारे जैम के रिलेटेड वीडियो डाले हुए हैं। तो जैम का एग्जाम उस टाइम ओवर एक्चुअली हो जाता है, तो ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है वहां से स्टार्ट होती है। तो मैंने ये दिया, और अराउंड नवंबर के आसपास रिजल्ट आया, और मैंने आपको उस पोस्ट में टैग भी किया था, अगर आपको याद होगा तो। प्लेंटी ऑफ सिलेक्शन कर हुए, मुझे लगा था कि अगर 2-4 सिलेक्शन भी हो जाए तो ठीक है, फर्स्ट ईयर है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर विश्वास नहीं करो, मुझे खुद ही बिलीव नहीं हुआ कि 40+ स्टूडेंट
जहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में 92 सीट है, वहाँ पे 40 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं ग्रुप से। ये बहुत ही बड़ी बात है सर। आपको पता है कि जहाँ पे 1 या 2 सिलेक्शन होते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो इतने एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो अपना मेन मोटो सर एडवर्टाइजमेंट का नहीं है, आपको ही पता है कि जो आपका सर विजन है, उसी विजन को हम आगे लेके चल रहे हैं अभी तक। ऑफ स्क्रीन आप बिजी हो तो, लेकिन फिर भी मैं जब तक कर पा रहा हूँ मैं करूंगा, और इसको हम लोग को काफी अच्छी आगे ले जाना है। तो वो पहला पोस्ट था सर 2020 में, जब मैंने आपको टैग किया था और बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन हुआ था। तो पहले बीएचयू का एग्जाम हुआ, उसके बाद सर डीयू का एग्जाम था। तो मैं सोचा था कि बीएचयू का बंद कर देता हूँ अब, कि बहुत सारी मेहनत हो गई है। लेकिन बच्चों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी कि बीएचयू के बाद फिर डीयू, फिर जेएनयू, ऐसे करते करते सर वो पूरा साल गया और बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन हुआ। एक्सपेक्टेशन जो स्टूडेंट की थी वो बढ़ती गई। उस टाइम मैंने बस ये वीडियो दिया था, टेस्ट दिया था, प्रॉब्लम सोल्यूशन दिया था, ये सारी चीजें दी हुई थी। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई, तो फिर से वो स्टार्ट करना पड़ा, आगे ले जाना पड़ा। तो 2021 में भी जो सिलेक्शन था वो पिछले साल से ज्यादा हुआ। इस साल सर हम लोगों ने क्या किया है, एक नया इनिशिएटिव लिया है। ऐसे बच्चे जो कोचिंग क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, या कुछ लोग जो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो नहीं कर सकते या थोड़ा सा जो फाइनेंशियली वीक है, उनके लिए हम लोगों ने सर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया फ्रॉम 7 मार्च से। ये सर अपना हम लोग का पहला प्लेटफॉर्म है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपको बीएचयू एमएससी जियो फिजिक्स का क्रैश कोर्स देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं चलता था। हम लोगों ने सर एमएससी फिजिक्स के साथ साथ एमएससी जियो फिजिक्स का भी, ये जो प्लेटफॉर्म पे दोनों प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। और उसकी जो फी है सर वो काफी लोवेस्ट हम लोगों ने रखी है। और इसके अलावा फुल फी वेव ऑफ का भी मेरे पास ऑप्शन है। ऐसे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स कोविड में, कोई भी पेरेंट्स में से कोई सिंगल मदर या फादर कोई भी किसी की वजह से, मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, उनकी फीस सर 100% ऑफ है। और भी कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनकी फी भी सर 50% लेके 75% तक हम लोग वेव ऑफ करते हैं। और उसके बाद भी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते सर, उनकी भी फीस हम 100% वेव ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे सर थोड़ा सा क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि हम सर सबकी फी वेव ऑफ नहीं कर सकते। इसका एक रीजन भी है सर, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें देने की कभी वैल्यू नहीं होती सर, मेरा ये पर्सनली मानना है। कुछ ना कुछ हमें लेना होगा। दूसरा ये है कि मेरे साथ, क्योंकि सारे पेपर सर मैं पढ़ा नहीं सकता, आपको पता है कि लैब में रहना पड़ता है, आप तो सब रिलेट कर सकते हो सर। 9 to 7 जॉब है वो, और उसके बाद सर थक हार के आना, फिर कंटिन्यू क्लास लेना तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं सर ट्राई करता हूँ, वीकेंड पे जो होती है मेरी क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लेके 2 से 3 घंटे में क्लास लेता हूँ। तो मैंने सर टोटल 10 पेपर है, मैंने 3 पेपर लिए हुए हैं, और बाकी के लिए मैंने अपने साथ वालों को ही, आपके जैसे लोगों को सर जो रिलेटेड है उनको हायर किया हुआ है। जो ऐसा ना हो कि मैं उनको जो पैसे दे दूं एटलीस्ट वो रख सके। तभी तक सर नो प्रॉफिट नो लॉस का विजन है मेरा। तो इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। होपफुली कि सर इस साल आप लोगों का है आशीर्वाद, तो इस साल हम लोग देखते हैं कि और भी ज्यादा सब कलेक्शन देखने को मिल सकता है अपने इस बैच। ओके, सो आई होप कि स्टूडेंट ने एक एक बात को अगर ध्यान से सुना होगा। सो दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ अस। एक्चुअली में अगर स्टूडेंट ये सोचेगा कि ये फिर से लाइक कोई मार्केटिंग हो रही है या कोई कोचिंग सेंटर खुला है, सो प्लीज इस चीज को अपने ध्यान से हटा लें, अपने दिमाग से हटा लें। बिकॉज एक्चुअली वी वर वर्किंग सिंस 2.5 और 3 years और मोर देन 3 years, एंड ये चीज काफी लाइक मेहनत से निकल के सामने आई है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं उस सेक्टर में जिस सेक्टर को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। स्टूडेंट को सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 12th के बाद नहीं हुआ आईआईटी में तो चलो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैचलर्स के बाद हम अच्छा नहीं कर सकते या इनफैक्ट 12th के बाद अच्छा नहीं कर सकते। हमारा विजन ये नहीं है कि हम सिर्फ मास्टर्स के एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, हम आगे जाके इसको बैचलर्स के एंट्रेंस के लिए भी रखेंगे और डॉक्टरेट के एंट्रेंस के लिए भी रखेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो कंटेंट है, मैंने खुद देखा है कि जो नितेश सर पढ़ाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी और डिफरेंट लाइक प्लेटफॉर्म्स का यूज करके, वो कंटेंट आपको लाइक आप समझ लीजिए कि इस तरीके से मिलेगा जो कि मेरे ख्याल से अभी इस सेक्टर में जो मास्टर्स के एंट्रेंस का जो सेक्टर है, चाहे वो बीएचयू का एंट्रेंस हो, जेएनयू का एंट्रेंस हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो, इस चीज को इन्होंने काफी अच्छी तरीके से टैकल किया है कि किस तरीके से उन एग्जामिनेशंस को क्रैक किया जाए। और हाँ, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्होंने मेंशन किया वो है मास्टर्स इन जियोफिजिक्स का। तो आपको पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था, कि जियोफिजिक्स एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है बीएचयू के अंदर। जो स्टूडेंट अपना एकेडमिक्स एज वेल एज कॉर्पोरेट सेक्टर में, खास तौर पे कॉर्पोरेट नहीं कहना चाहिए, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स होती हैं उनमें अगर जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, सो दे डोंट हैव टू थिंक कि यार उनको गेट देना पड़ेगा आगे जाके फिजिक्स के बाद।
वो बैचलर्स के बाद डायरेक्टली इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बीएचयू में कैंपस प्लेसमेंट होती है। तो अगर आप सोचिए इतने बेहतरीन प्रोग्राम की तैयारी के लिए आपको इतने बेहतरीन मेंटर्स मिल रहे हैं, तो व्हाई शुड यू लूज दैट कि मेरे को नहीं करना। आप एटलीस्ट कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने का तरीका भी अभी हम लोग बताएंगे किस तरीके से करना है। और सेकंड पॉइंट जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है एक्चुअली में विजन। जो मेंटर आपको बता रहे हैं वो क्या है कि हम ये नहीं कह रहे कि हमें दो ही, दोज हु आर नॉट एबल टू पे कैन अप्लाई फॉर द 100% व्यूअरशिप। कि हम नहीं दे पा रहे, कुछ रीजन है, इनकम बहुत कम है, या कोविड में आपको पता है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं सबके साथ, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप जो है जो भी, हालांकि मुझे इतना पता है वन ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और जो भी अगर वो भी नहीं अगर आप कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, वी हैव अ प्लान, वी हैव अ लाइक मिशन फॉर यू। तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है कि यार मेरे को करना है या नहीं करना है, आपको सीधा कांटेक्ट करना है, देन वी विल फाइंड द बेटर, द बेस्ट, नॉट बेटर, द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू आउट ऑफ दैट। एंड इतना इन सब के टॉप ऑफ दैट इतना समझ लीजिए कि जो कंटेंट है, जो पीडीएफ, जो वीडियोस आपको दिए जाएंगे, जो टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि इन सब का हम कंटेंट तो पढ़ा देंगे, वीडियो भी पढ़ा देंगे, पीडीएफ पढ़ा देंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज टेस्ट सीरीज। तो इस वे में मैं नितेश सर के हेल्प करने वाला हूं। एक्चुअली वी आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स, सो नॉट एप्लीकेशन, वी कैन से द वेबसाइट। तो एक्चुअली उनका स्टार्टअप है। तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड हमने इस पूरे चैलेंजेस को सॉल्व कर दिया है, एक्चुअली किस तरीके से इसको पास आउट किया जाए। और जैम, बीएचयू, जेएनयू के लिए जैम के लिए तो चलो मानते हैं कि अब बिजनेस है, मार्केट में बहुत बड़े ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो कि बिजनेस करना जानते हैं इस फील्ड में। बट बीएचयू जेएनयू के पेपर्स मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन हो चुका है ये सब एग्जामिनेशन, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलता। तो हम लोग मिलके इस चीज को भी सॉल्व करने वाले हैं विद इन 1 और 2 मंथ्स, जिससे कि आने वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। तो ये मेरे को जो है काफी बढ़िया लग रहा है, रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को जरूर जो है सर के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। और इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मैंने एक फॉर्म भी फ्लोट किया था, बिकॉज मैं इनएक्टिव हूं, तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने ध्यान ना दिया हो, बट थ्रू दिस वीडियो वी आर लाइक ट्राइंग टू कांटेक्ट यू टू कांटेक्ट अस, दैट्स इट। तो उसके बाद आप इतना करिए कि आप अपना कांटेक्ट बनाइए, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगला स्टेप क्या होगा। बट आने वाले एग्जाम्स के लिए फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ यू, ये वन ऑफ द बेस्ट है, आप जरूर कांटेक्ट करिए। सो एनीथिंग एल्स जो कि नितेश सर से शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में? सर जो टेस्ट सीरीज है, हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मंथ से। हमारा जो टारगेट था कि 30 ऑफ मार्च मई तक हम पूरा सिलेबस कवर कर दें। लेकिन सर आपको पता है कि कुछ ना कुछ क्यूआईक्यूज में छोटे छोटे टॉपिक छूट जाते हैं जब हम करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने 10 डेज एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ऑल्दो अराउंड 25 ऑफ मई तक हम अपने 9 पेपर टोटली फिनिश करने का प्लान बना रहे हैं। और एक पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स बचेगा जिसको हम स्टार्ट करेंगे 20 मई के बाद, अराउंड, या मे भी 25 मई के बाद। इसके बाद सर जून में जो छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं, सर आपको पता है कि कोई भी हम पेपर पढ़ा दे, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं सर। तो मैं बच्चों को हमेशा यही बोलता हूँ कि एज मेंटर आप समझते होंगे कि हम लोग कितना भी पढ़ा लें, हर साल 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे। तो अब तक जितना बस सर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए जून में सर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना जा रहे हैं। टोटल सर 10 पेपर है, 10 पेपर में इंक्लूडिंग ऑप्टिक्स। और पहले हम पेपर वाइज टेस्ट पेपर लेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे हर एक पेपर में, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स के 25 क्वेश्चन, क्लासिकल के, ऐसे कर करके सर सारे पेपर वाइज होंगे जिसमें हम 1 या 2 दिन का टाइम देंगे। और उसके बाद सर हम लोग की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, एमएससी जियो फिजिक्स प्लस एमएससी फिजिक्स। एमएससी जियो फिजिक्स में सर मैथ के 60 क्वेश्चन फिजिक्स के। तो एमएससी जियो फिजिक्स में सर आपको पता है, आपने पेपर देखा ही है, तो जियो फिजिक्स में सर फिजिक्स पोर्शन इजी होता है, मैथ पोर्शन थोड़ा सा टफ होता है। और फिजिक्स में सर फिजिक्स तो टफ ही आती है पूरी की तरीके। तो उस हिसाब से सर पेपर को एनालाइज करके पेपर को प्रिपेयर करना इट्स आल्सो चैलेंजिंग टास्क। तो उसके लिए सर हम लोग को थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जून में हम लोग सर बैठ के इसको पूरा पेपर एनालाइज करते हुए, नॉट ओनली बीएचयू, क्योंकि हम जब सर बीएचयू का सिलेबस काफी बड़ा है तो हम उसको इसलिए टारगेट करते हैं कि अगर हम उस सिलेबस को कवर करेंगे तो मैक्सिमम और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो अपने आप कवर होती जाती है। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जहां पे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल जितने व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, जब भी आप डीयू का एग्जाम दोगे तो उसमें एंट्रोपी से लिख लीजिए आप, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा।
तो ऐसे हम लोग पेपर को एनालाइज करते हैं, और जब भी हम, जैसे मैंने ही थर्मोडायनेमिक्स लिया हुआ है, तो मैंने एंट्रोपी पोर्शन को इतनी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वीडियो देखोगे तो मे भी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम आ जाए, आपके एंट्रोपी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकते। इस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं, नॉट ओनली बीएचयू, कि एसयू में किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो जहां जहां से टॉपिक वाइज प्रॉब्लम आते हैं, हम उस टॉपिक को एम्फसाइज करते हैं सर। ऐसे करते 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 हम पहुंचे सर, और लास्ट में हम अभी भी व्यूअर्स बताना चाहते हैं कि इन केस इवन ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज, अगर कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि बचा हुआ है, तो हम उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम उसको कवर करेंगे जस्ट आपके एग्जाम के पहले तक। तो ये हमारा है, टॉपिक कवर करना हमारा हेडक है, प्रिपरेशन करनी आपकी हेडक। हम आपके साथ हैं, आप अच्छे से करिए। टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे। टेस्ट सीरीज देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है, कैसे क्वेश्चन को पहले करना है वो आ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन को पहले पिक किया जाए, तो वहां पे वो टाइम वेस्ट करते हैं। 2 आवर्स का टाइम है, 120 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। तो वो सर मैनेज करना स्टूडेंट को आ जाएगा। सिलेक्शन होने का सर सबसे ज्यादा बेनिफिट्स बच्चों को यही होता है कि वो सर टाइम मैनेज कर लेते हैं, ग्रुप से क्वेश्चन किस तरीके से पिक करना वो पिक कर लेते हैं। इसलिए सर वो जब फाइनल बैठते हैं अपने ग्रुप के स्टूडेंट, तो वो जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो हमेशा उनसे 10 क्वेश्चन आगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन से क्वेश्चन को पहले पिक करना है, कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम सर जून में स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस खत्म कर देंगे। मुझे काफी अच्छा लगा कि आप कोई ऐप वगैरह आप सपोर्ट कर रहे हैं, काफी अच्छा, जिसके थ्रू हम लोग ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा सकते हैं। दूसरी चीज सर, आपने वो जो गूगल फॉर्म अपलोड किया था, तो ऑब्वियसली वो ब्रॉड ऑडियंस तक नहीं गया था। मेरे पास 13 रिक्वेस्ट आई थी उसमें से, जो आपने अपलोड किया था लास्ट टाइम, आई होप कम्युनिटी पोस्ट में। तो उसमें से 9 को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया, 4th को पार्सली कुछ पैसे लेके मैंने किया है। तो इस हिसाब से जिसको भी प्रॉब्लम होगी, हम लोग भी डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है, तो हम उसको आगे तक ले जा सकते हैं। ओके, सो मेरे पास बस लास्ट का एक क्वेश्चन ये है, और जो व्यूअर हैं उसमें हमारे पास हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाना भी चाहते हों आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि आपको जब ये आपने शुरुआत किया होगा तो टीम चाहिए होती है, बगैर आप अकेले जो है पॉसिबल नहीं होता। जैसे अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं वीडियोस एवरी डे डाल पाऊँ या एवरी वीक डाल पाऊँ, बिकॉज मेरे ऑफ जो कैंपस या काम होते हैं बहुत सारे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी टीम में जो फैकल्टीज या आप कह सकते हो मेंटर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो किस बैकग्राउंड्स के ट्रेनर्स हैं? मेरे टीम में सर जो मेरे साथ वाले लोग हैं, वो डेफिनेटली मैक्सिमम आईटी से हैं, टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से हैं। फॉर एग्जांपल डीयू, जेएनयू, इवन आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, इवन बीएचयू, यहाँ से सब हैं सर, सारे मेंटर्स हैं। कुछ बच्चे इवन इतने टैलेंटेड हैं, कुछ बच्चे एमएससी फाइनल ईयर के लिए हैं जो क्लासेस ले रहे हैं, यस, और तो ऑब्वियसली वो उन्होंने यहाँ पर तैयार मैं किया किया। आपको रोकना चाहूंगा, सॉरी फॉर दैट। यही एक पॉइंट है जो मुझे मैं बताना चाह रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जो कि मास्टर्स कर रहा है आईआईटी में, एनआईटी में, या टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जैसे बीएचयू, जेएनयू, डीयू में, या नॉट ओनली टॉप यूनिवर्सिटीज बट they have a passion for teaching and they have a clear understanding of the topics, तो वो प्लीज उन पर्पस के लिए भी जो है नितेश सर को कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं अपना जो नॉलेज है, जो भी मैंने गेन किया अपने लास्ट 4 to 5 इयर्स में टिल माय मास्टर्स, तो मैं शेयर करना चाहता हूं। तो कैन यू प्लीज अलाउ मी टू गिव सम डेमोस? तो वो डेमो आपको अलाउ करवाया जाएगा, एंड डेमो के बाद आप टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। जब हमारा टीम बड़ा होता जाएगा तो विजन भी क्लियर होता जाएगा, और हम इसको पूरे लाइक जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एंड गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक हम इसको पूरा फैला देंगे। और यही चीज एक्चुअली में मिशन एंड विजन दोनों है। विजन एंड मिशन हम एक्चुअली में मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बट जो हम लोग साथ करते हुए आ रहे हैं ना इसमें, वो चीज क्लियर है। मतलब गोल इज सेम बट द पाथ इज डिफरेंट। मे बी पाथ भी सेम ही है एक्चुअली में, वो भी डिफरेंट नहीं है। तो प्लीज अगर कोई ऐसा है जो टीम को ज्वाइन करना चाहता है और ग्रो करना चाहता है, और इससे फायदा क्या होता है कि ईच वन टीच वन वाला सिस्टम हम लोग फॉलो भी करेंगे आगे जाके। कोई स्टूडेंट बैक है, उसको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारी टीम बड़ी होगी तभी हम ईच वन टीच वन वाला फॉलो कर पाएंगे कि इसकी 1-to-1 इंटरेक्शन करा देते हैं किसी फैकल्टी के साथ। तो ये चीज, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से तो और कोई पॉइंट नहीं है। नितेश सर कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई नई चीज, तो प्लीज। हाँ सर, मैं यहाँ पे बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। सिंस एग्जाम्स आर वेरी नियर, लाइक जुलाई में सर प्रपोज्ड है, जेएमआई के एग्जाम 14th ऑफ जून को है, डीयू और जेएनयू और बीएचयू का एग्जाम सर 2nd वीक ऑफ जुलाई, अराउंड 20th ऑफ जुलाई तक है। तो स्टूडेंट पास टाइम कम है, मुझे पता है,
जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने के बाद मेरे पास आ रहे हैं, तो आपके पास मेरे दिमाग में रखना चाहिए आपको कि आपके पास टाइम कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं निकलेगा। मैंने भी BHU क्रैक किया था केवल 14 डेज की प्रिपरेशन है सर एक्चुअली। तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और टेस्ट सीरीज से आप कोई भी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा, टेस्ट सीरीज बिल्कुल दीजिएगा। हमारी टेस्ट सीरीज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, चाहे इस बार हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हो या ना किया हो, इसके पहले से भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जो ज्वाइन किए हैं या नहीं किए हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। सेकंड थिंग कि आप जो प्रिपरेशन जो भी ऐड होंगे इसके बाद, जो जुड़ेंगे इस वीडियो के बाद, तो आप थोड़ा सा हार्ड वर्क के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो वीडियोस हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि सारे 10 पेपर हैं, तो आपको मैक्सिमम में लगता है कि हर पेपर मिनिमम 12 to 15 लेक्चर्स मिनिमम देखने को आपको मिलेंगे। तो नंबर ऑफ जो लेक्चर्स होंगे अराउंड 150 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन घबराना नहीं है, उससे स्लोली करना है, आप उसको कवर कर सकते हैं अलॉन्ग विद PYQs, वो सारी बातें हम बताएंगे। और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग का विजन, जैसा कि अमित सर ने आपको पहले ही बताया कि ये विजन हम लोग यहाँ पे स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट एक इनिशिएटिव है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग का जो विजन है वो ऐसे सिस्टम के अपोज में है जहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, जहाँ पे बिजनेस किया जाता है। हम बिजनेस नहीं करने जा रहे हैं, हम ऐसे बच्चों को बस एक इनिशिएटिव लेकर पढ़ाने जा रहे हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं। और आपको पता है कि ये जो विजन है यहाँ स्टॉप नहीं होगा। MSc फिजिक्स के बाद हो सकता है कि हम, जैसे सर ने बताया, हम CUET में भी आ सकते हैं, हम CSIR नेट के भी में भी जा सकते हैं। तो हमें एक टीम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अमित सर भी बिजी हैं, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया हुआ है कि एज ए मेंटर आप कहीं ना कहीं हम लोग के साथ रहोगे, आपको इंकरेज करना है बच्चों को, और लास्ट में हम आपको जरूर लाएंगे जहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो एक दो पेपर, एक पेपर एटलीस्ट एक या कोई टॉपिक अमित सर जरूर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो ये हम लोग का एक विजन है। यहाँ के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। और फी के मामले में मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप कहीं पे भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप करिएगा, हमारी फीस उनसे हमेशा 90% बिलो रहेगी। कंटेंट के मामले में मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट रहेगा। क्वेश्चन आंसर या PYQs वगैरह आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और सिलेक्शन के मामले में भी हम गारंटी लेते हैं कि हमारे यहाँ से जो सिलेक्शन होगा, आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्यादा सिलेक्शन देखने को आपको मिलेगा, बस आप हार्ड वर्क करिए। तो ये हमारा एक विजन है। यहाँ से जस्ट एक इनिशिएटिव है MSc एंट्रेंस, इसके बाद हम आएंगे CUET में भी हम लोग आए, अगर हम लोग प्लान करेंगे सर के साथ, हम IIT जैम में भी जाना चाहेंगे, और वेरी वेरी लो कॉस्ट में हम जाएंगे कि जो सभी अफोर्ड कर सके। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम है यहाँ पे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक हाई क्वालिटी एजुकेशन अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन हम ये भी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि 100% सारे बच्चों का फी हम भी नहीं कर सकते, लेकिन जो नीडी स्टूडेंट है हम डेफिनेटली उनका करेंगे। तो आप अगर पर्सनली अमित सर को जानते हैं तो आप उनसे भी कॉन्टेक्ट करके कह सकते हैं। सर अमित सर जिनको भी बोलेंगे तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ऑन द स्पॉट विद इन 5 मिनट आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ के बाद अमित सर आप एक वहाँ पे ऐप लिंक आपको दे देंगे, और मेरा नंबर है 7376508317। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं विद योर नेम एंड यूनिवर्सिटी। और जितने MSc जियो के एस्पायरेंट हैं, प्लीज सीटें कम है, टाइम कम है, आप जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जितने भी MSc वाले हैं वो भी स्टार्ट करिए। विजन बड़ा है हम लोग का। आई होप कि विद इन 4 to 5 ईयर आपको एक अलग ही एजुकेशन में क्रांति देखने को मिल सकती है, अगर हम लोग का साथ, हम लोग का डेफिनेटली हम लोग का साथ है, एक टीम बन जाए हम लोग के साथ। तो थैंक यू सर। तो डेफिनेटली मैं खुद पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मैं इस टीम को ज्वाइन करूँ, नॉट इस टीम को ज्वाइन करूँ बट इस सोच को ज्वाइन करूँ बहुत ही जल्दी। क्योंकि ये जो सोच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि इस फील्ड में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इनिशियल डेज में मैंने खुद प्रमोशन किया उस प्लेटफॉर्म का, एंड दे हैव एक मतलब एक IIT जैम फिजिक्स के लिए 10 से ज्यादा उन्होंने फैकल्टीज रख रखे, एंड स्टिल दे हैव लाइक, मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर्स बोलते हैं, स्टिल दे हैव 50,000 के अराउंड स्टूडेंट्स। बट ओनली मी, मतलब अकेले मैंने जितना भी विदाउट एनी हेल्प एंड कुछ भी नहीं 40 के अराउंड स्टूडेंट्स अभी कलेक्ट किए हैं। मुझे लगता है कि इसको हम 40 लाख तक ले जा सकते हैं, 4 लाख तक ले जा सकते हैं। और सब कुछ क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई रोड ब्लॉक्स नहीं है। जो भी रोड ब्लॉक्स है वो हम लोगों के लिए है और हम उस रोड ब्लॉक्स को क्लियर करेंगे। दैट्स इट। आपको बस पढ़ाई करनी है और एक जो मोबाइल फोन है उससे एक नंबर या ईमेल टाइप करना है। और जैसा कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट कर सकते हैं एफर्ट, जो कि 90-80% व्यूअरशिप पे हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं आपको कंटेंट देने की, वो प्लीज इसको कंसिडर करें। और जो स्टूडेंट नहीं दे सकते एंड दे हैव लाइक
क्लियर प्रूफ कि हाँ मैं नहीं दे सकता, तो देन या बात करने से भी पता चल जाता है, मतलब माँ बाप से बात करने से पता चल जाता है, तो उस चीज को हम टैकल करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंड वी विल फाइनेंस यू एंड वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू कि आप एक बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में बेस्ट प्रोग्राम को परस्यू करें और अपना करियर ब्राइट बनाएं। ठीक है, तो ठीक है, सो थैंक यू सो मच नितेश सर फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर इलैबोरेटिंग योर वन ऑफ द बेस्ट विजन, जो कि हम लोग, मैं खुद उसमें आपके साथ हूँ, और जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है हम लोग की टीम को कि एज अ मेंटर, एज अ गाइड, जो भी जिस भी फॉर्म में वो हेल्प करना चाहता है वो कर सकता है। इनफैक्ट इफ सम स्टूडेंट हैज सम लाइक नोट्स हैं जो कि वो उसको शेयर करना चाहता है तो सर के साथ जरूर कांटेक्ट कर सकता है, ओपन है, बिल्कुल ओपन सोर्स वाला काम चल रहा है यहाँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर गिविंग अस सो मच नॉलेज ऑफ योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं सर का नंबर और ईमेल और एक लिंक दूंगा जो कि एप्लीकेशन के लिंक है, आप उस लिंक को भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, और कुछ कंटेंट्स आपको एज अ लाइक डेमो आपको दिख जाएंगे कि कौन से कंटेंट आप देखने वाले हो, कौन से कंटेंट को एक्सेस करने वाले हो, एंड जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे कि किसको आपको कॉन्टैक्ट करना है। और इनफैक्ट मैं फॉर्म दोबारा शेयर कर दूंगा जिससे कि आप अपनी डिटेल्स उसमें भर के, और हम लोग को थोड़ा सा मैक्स टू मैक्स 1 डे लगता है हमें प्रोसेस करने में कि कोई स्टूडेंट कितना डिजर्व करता है और क्या चीज हमें उसको हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो ये सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा तुरंत इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन भी कर दूंगा और कम्युनिटी टैब पे भी डाल दूंगा जिससे कि आप इजीली कांटेक्ट कर सकें। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, नितेश सर फॉर ज्वाइनिंग एंड for giving an opportunity to interact with you as well as student। तो स्टूडेंट्स ये एक पार्ट है, हम लोग बीच बीच में मिलते रहेंगे और अपना विजन आप लोगों को शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।